ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिमाया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष चल रहा है। इसमें बात चल रही थी गांठ की, शरीर और आत्मा की, जो कि एक अध्यास है। अब आगे है छिद्यन्ते सर्व संशया। संशय महाराज क्या है कि सो गए, क्या सो गए कि कुछ समझ में नहीं आता है। यह मुक्ति कैसे होती है? ज्ञान से होती है कि उपासना से होती है, कि योग से होती है, कि कर्म से होती है, कि सबको मिलाकर होती है, कि दो को मिलाकर होती है। कितने ही संशय हैं। सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बिना गहरी नींद हुए थोड़ी जो बेहोशी रहती है ना, यही तो संशय का हेतु है। संशय से ही, शयन से ही संशय बनता है। संशय सम्यक शयन, स उपसर्ग और सीन स्वप्न में धातु, इससे संशय बनता है। तो उस समय हम सपना देखते होते हैं। जिस समय हमारे मन में संशय होता है, जागते हुए को संशय नहीं होता है, सपना देखते हुए को संशय होता है कि यह ठीक है कि यह ठीक। सो जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तब संशय मिट जाता है। सम्यक सेते अस्मिन इत संशय, जिसमें आदमी भली भांति सोया हुआ हो और नींद में बकवाद हो रही हो। नींद में कभी यह बोलते हैं, कभी वह बोलते हैं। वह तो ज्ञान में प्रेम न होने से संशय होता है। आप देखो, अविनाशी जीवन का जिसको प्रेम होगा वह ज्ञान और भक्ति के मार्ग में चलेगा, और सच्चे ज्ञान का जिसको प्रेम होगा वह मृत्यु की परवाह नहीं करेगा और दुख की परवाह नहीं करेगा, और सच्चा आनंद जो प्राप्त करना चाहेगा वह कभी मृत्यु और बेहोशी को पसंद नहीं करेगा। हमको अमर होना चाहिए और बेहोशी से बचना चाहिए। असल में ये तीनों एक ही चीज़ हैं। विचारवान लोग इस बात को भली बात समझते हैं। आप समझो कि आपके घर में कोई आदमी है और जानबूझकर आपको दुख देता है। वह समझता है कि इस काम से आपको दुख होता है और दुख देता है। तो जब तक दुख देने से उसका काम निकलता है तब तक तो वह दुख देकर अपना काम निकालेगा। जब दुख देने से उसका काम नहीं बनेगा तो वह कभी धोखा भी देगा अपना काम बनाने के लिए। वह केवल दुख ही नहीं देगा, केवल तुम्हारे आनंद के विरुद्ध भी काम नहीं करेगा, वह तुम्हारे ज्ञान के विपरीत भी काम करेगा। जैसे आनंद को उलटकर तुमको दुख दे रहा है, वैसे ही वह ज्ञान को उलटकर तुमको बेवकूफ़ बनावेगा। अगला कदम यही है उसका। और अच्छा, बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा तो बेहोश कर देगा, बेहोश करके अपना काम बनाएगा, और बेहोश करके भी यदि उसका काम नहीं बनेगा तो मार देगा, मार कर भी अपना काम बनावेगा। अच्छा, जो मारने को तैयार है उसको बेहोश करने में और दुख देने में कोई आपत्ति नहीं है। जो बेहोश करने को तैयार है वह समय आने पर मार भी सकता है और दुख भी दे सकता है, और जो दुख दे सकता है वह बेहोश भी कर सकता है, क्योंकि ये तीनों बातें सच्चिदानंद स्वरूप के विपरीत हैं। संसार की जो वस्तु तुम्हें दुख देने वाली हैं वह तुम्हें अज्ञान और मृत्यु की ओर ले जाने वाली हैं। जो अज्ञान देने वाली हैं
वह दुख और मृत्यु की ओर ले जाने वाली हैं। जो मृत्यु देने वाली हैं वह अज्ञान और दुख की ओर ले जाने वाली हैं, क्योंकि सत्य के विरुद्ध मृत्यु, चित्त के विरुद्ध बेवकूफ़ी, मूर्खता, अज्ञान और आनंद के विरुद्ध दुख, ये तीनों बातें एक साथ चलती रहती हैं। तो यदि अपने जीवन में सचमुच सच्चिदानंद का अनुभव करना है तो दुखदायक विषयों से, बेहोश करने वाले विषयों से और मृत्यु के वशीभूत विषयों से वैराग्य होना आवश्यक है। बिना वैराग्य हुए कोई इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकता। ओम शांति शांति शांति।